अस्सलामुअलैकुम, आपके साथ है निदा खान हेल्थ सोल्यूशन टीवी पे और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं हेल्थ इज़ वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है और वो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे लिए खैर बहुत अहम टॉपिक मैं इसको समझती हूँ क्योंकि सबके लिए होगा। और आज जो हम बात करेंगे, आज जो हमारे साथ डॉक्टर हैं वो हमारे साथ हम आज फैट पे बात करेंगे जो कि हर किसी का मसला है। हर घर में कोई ना कोई बच्चा हो बड़ा हो सबके साथ ही मसले इश्यूज़ हैं और इसको अगर हम अभी कंट्रोल कर लें शुरू में तो बहुत ही अच्छी बात होती है कि आगे चल के ये आप लोग सब जानते हैं कि बीमारियां इससे बढ़ती हैं। फैट बहुत एक बुरी चीज़ है। तो आज हम इसी बात को रखते हुए आज जो हमने इनवाइट किया है अपने गेस्ट वो हमारे डॉक्टर हमारे साथ हैं और इसके स्पेशलिस्ट हम कहेंगे कि वो डॉक्टर जो है ये फैट जो गेन करने जो जितने भी लोग हैं तो उसको स्पेशलिस्ट हैं ख़ास तौर पे। तो आए हम आप इनसे बात करते हैं डॉक्टर सुहेब खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर सुहेब साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो आप जानते हैं कि हेल्थ के हवाले से है और ये प्रोग्राम जो हेल्थ के हवाले से होता है तो हमने सोचा कि आज आपको इनवाइट करें और आपसे थोड़ी अपनी नॉलेज में इजाफा करें। जी। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन काम कर रहा हूँ पूरी पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। तकरीबन अभी हमारे 20,000 से ऊपर के पेशेंट हो गए हैं। अच्छा। जो वेट लॉस कर रहे थे। ज़बरदस्त। और स्पेशलिटी मेरी वेट लॉस में ही है। अच्छा। उस पर सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है। गेन का भी होता है लेकिन उसकी रेश बहुत कम है। जी जी। सारा इशू लोगों को वेट लॉस का ही होता है। सही बात है। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू डाइट एक हेल्दी तरीके से हम लोगों को ट्रीट करते हैं। अच्छा। और उनको उनके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ज़बरदस्त। और स्पेशली जो बेली फैट का इशू है समझ ले आजकल तो हर किसी के साथ है वो। सही कह रहे हैं। तो थ्रू डाइट और फिजिकल एक्टिविटी इन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। हम एक आइडियल शेप में खुद को ले आ सकते हैं। सही। और अपनी घरेलू खुराक से एक लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ती है उसके लिए। सही। तो उसमें मेरी स्पेशलिटी है। अच्छा। और पाकिस्तान में इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर यहाँ पे मेरे क्लिनिक्स भी हैं। अच्छा। तो वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। थ्रू ऑनलाइन भी हमारा पूरी दुनिया में सिस्टम चल रहा है। अच्छा। तो उसके थ्रू कंसल्टेशन हमारी हो सकती है। सही। अच्छा, आपका जो भी मतलब कांटेक्ट जो करना चाहे आपसे तो वो आपकी बनी लिंक है? बिल्कुल, पेज है हमारा फेसबुक पे हमारा लिंक है। किस नाम से? डाइटिशियन सुहेब खान के नाम से। अच्छा जी। सही। और उस पर फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन हुआ है तो उसके थ्रू कंसल्टेशन बड़ी आसानी है, घर बैठे सब लोग कर सकते हैं। सही। बाकी अगर कोई मिलना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अवेलेबल तो मैं कराची, पेशावर, पाकिस्तान के हर शहर सब जगह है, मतलब पूरे पाकिस्तान में आपसे डॉक्टर सुहेब साहब मिल सकते हैं। और स्क्रीन पे हम आपको देंगे ये जो चल रहे इनका व्हाट्सएप नंबर लिंक आपको सब जो है इनका मौजूद होगा। तो इंशाल्लाह आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। और ये तो बहुत मतलब बड़े इश्यूज़ हैं ये जो उसके वेट के हैं और आजकल तो हर किसी का ये सारी प्रॉब्लम है। अच्छा, जब से कोविड रहा तो इस वजह से घर में 2 साल जो है और ज़्यादा लोगों के वेट बढ़े। जी और खाने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मतलब हो गई, डाइट्स वगैरह और बहुत जंक फूड्स वगैरह लेने लगे लोग। जी बिल्कुल। सबसे मेन जो वजह भी है वेट गेनिंग में जी वो इस किस्म की खुराक का ही होता है। सही। कंट्रोल तो सबसे पहले मतलब कोविड रहा है, लोग घरों में थे लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें डाइट थी। तकरीबन 80% तक हमारा जो निसार है हमारे वेट लॉस में, हमारी आइडियल कंडीशन में, वो हमारी डाइट का रोल है उसमें। सही। बाकी की 20% जो है वो फिजिकल एक्टिविटी है कि उसके थ्रू हम करें। सही, मतलब तो ज़रूरी तो दोनों चीज़ें हैं लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है डाइट हमारी। डाइट, सही कह रहे हैं। सबसे ज़रूरी काम हमारा ये था कि हमने उसको कंट्रोल करना था और बड़ा आसान है। आजकल तो पूरी दुनिया एजुकेटेड है, लोगों को समझ है फलाना फूड मेरे लिए हेल्दी है, फलाना मेरे लिए हेल्दी नहीं है। तो हमने अपनी चॉइसेस अच्छे रखने हैं। सही। और हर किसी को कम से कम ये समझ होनी चाहिए थ्रू इस प्लेटफॉर्म। सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम अपनी फिज़ीक को देके, अपनी एज को देके, अपनी कंडीशन को देके उसके हिसाब से हम लोग अपना खाना पीना रखें। एक बंदे की रिक्वायरमेंट अगर 2000 कैलोरीज की है पर डे में और वो बंदा 2500, 3000 या उससे ज़्यादा ले रहा है तो जाहिर सी बात है उनको यही इश्यूज़ होंगे। और दूसरी बात वेट गेनिंग में
स्ट्रेस आजकल लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। सही बात है। समझ ले कि कोई किसी भी इदारे में है या किसी भी जी, फील्ड सही। में है, उनका काम स्ट्रेस वाला होगा। जी। घर के टेंशन होंगे, बाहर के होंगे, ऑफिस के होंगे। सही। तो स्ट्रेस की वजह से हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है वो इफेक्ट होता है, अच्छा। और ये फिर हमारी वेट गेनिंग का सबसे बड़ा सबब बनता है। अच्छा। तो हमने सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है इसको कंट्रोल करना है। जी। इसको कंट्रोल करने के लिए हम फिजिकल एक्टिविटी में, गैदरिंग में, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ एंगेज होना पड़ता है हमें, ताकि हम इन चीज़ों के बारे में सोचे ही नहीं। जी। उसके बाद डाइट आ जाती है, तो डाइट को हमने अपने हिसाब से लेना है। जो रिक्वायरमेंट है हमारी पूरी दिन की, उसी हिसाब से हम लें। अगर कोई बंदा ओवरवेट है, वो अपनी वज़न को कम करना चाह रहा है, तो वो अपनी आइडियल जो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है पहले वो देखे। अच्छा। अगर वो ज़्यादा है तो उसको वो कम कर दे। सही। तो वो आपको एक एक्सपर्ट बंदा ही रिकमेंड कर सकता है, खुद तो बंदे को समझ नहीं है। चॉइसेस की मैंने बात की है, तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हम लोग लेते हैं, वो हमें उल्टा फ़ायदे के बजाय नुकसान ही देती हैं। सही। तो हमने उसको चेंज करना है। सुबह नाश्ते में हम जो चीज़ खा रहे हैं, जी, तो उसकी चॉइसेस अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। हमने हेल्दी फूड लेना है, न्यूट्रिशियस फूड लेना है। अच्छा। जिसमें न्यूट्रिएंट क्वांटिटी ज़्यादा हो, कैलोरीज उसमें ज़्यादा ना हो। सही। इस तरह मिसाल के तौर पर अगर हम लोग घरों में फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, हमें किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। सही कह रहे हैं। क्योंकि उसमें हमें सारी जो हमारी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है वो हमें एक आइडियल क्वांटिटी में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमने फूड चॉइसेस को प्रेफर करना है। और अगर किसी को इसकी भी समझ ना हो, तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम सुन्नत को फॉलो करें। क्योंकि पूरी हमारी जो ये डाइट का, न्यूट्रिशन का, या जो मेडिकल जितना भी कुछ है हो रहा है दुनिया में, सारी चीज़ें हो रही है थ्रू उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके, कुरान को फॉलो करके, हमारी दीन को फॉलो करके, उसी के थ्रू अगर हम लोग चले। सुन्नत है कि भाई बंदा इतनी हद तक खाए कि उसकी पेट में थोड़ी सी जगह हो। वही चीज़ आ रही है कि कैलोरीज थोड़ी कम हो। सही। तो अगर हम थोड़ा सा बचा के एक हिस्सा छोड़ के खाएं, कोई भी टाइम हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, और फिर टाइमिंग को भी देखना है। ब्रेकफास्ट हमारा सबसे हैवी होना चाहिए। अच्छा। लंच हमारा सबसे कम होना चाहिए, और डिनर सबसे कम होना चाहिए। अच्छा, डिनर भी सबसे कम होना चाहिए। डिनर सबसे कम होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आजकल लोगों के साथ इशू यही हो रहा है कि पूरा दिन तो उनको टाइम नहीं मिलता है खाने पीने का। रात को जब अपने ऑफिस वगैरह से फ्री होके घर आते हैं तो दबा के खाते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी उनकी रहती नहीं है, डायरेक्ट नींद होती है उनकी, तो इस वजह से उनके पेट निकल आते हैं। अच्छा, वो ज़्यादा खाते हैं, फिर उसके बाद उठने को दिल भी नहीं चाहता, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, वो बस बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है और फिर बस बैठ जाते हैं। यही मसले हो रहे हैं आजकल। तो हमने इसको अवॉइड करना है, इन चीज़ों को हमने स्किप करना है। सही। और इसका सलूशन भी यही है कि हम लोग इस तरीके से चले। खाने पीने में लोग डाइट से डरते हैं कि हमने, मतलब कोई मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, चाहे वो मेरे क्लिनिक में हो या ऑनलाइन हो, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन उनका होता है कि खाना पीना छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो खाना पीना छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने जितने भी चीज़ें पैदा की है, खुराक की जितने भी चीज़ें, किसी भी चीज़ को आप लोग बिल्कुल ख़त्म ना करें, बिल्कुल अपनी लाइफ से ना निकालें। हर एक चीज़ का है, लेकिन एक लिमिट में का है, उसकी रिकमेंडेड क्वांटिटी आप ले। सही। जैसे प्रोटीन्स वगैरह होगा, इसमें ज़्यादा मतलब छोड़नी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग से क्या होता है, वीकनेस हो जाती है उनके। मैंने फेस देखे, फेस पे थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन बॉडी पे मुझे नहीं लगता, वो अंदर से वीक हो जाते हैं डाइटिंग जैसे, अगर मेरे ख्याल से। हाँ, उसकी वजह यही है, मैं उसी बात पे आ रहा था। लोग गलती करते हैं इस चीज़ में भी। आपने भी जिक्र किया कि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, या आजकल हम लोग देख रहे हैं मार्केट में लोग तरह तरह की डाइट्स जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं। सही। कोई बोल रहा है कि मैं लो प्रोटीन का ले रहा हूँ, हाई प्रोटीन का ले रहा हूँ, लो कार्ब्स का ले रहा हूँ। ये वाला चक्कर बिल्कुल आपको नुकसान ही देगा। सही। क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके जितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो हर एक बंदे के होते हैं, हर एज के हिसाब से, उनकी कंडीशन के हिसाब से, मेडिकल इनकी जो कंडीशन होती है उस हिसाब से होते हैं। अब एक बंदा है वो प्रोटीन ज़्यादा ले रहा है, बहुत ज़्यादा कर देता है, कार्बोहाइड्रेट और ये फैट्स वगैरह बिल्कुल कम कर देता है, तो इसकी वजह से इश्यूज हुई होंगे। फिर यही मसले होंगे, स्किन की इश्यूज होंगे, स्टोमिक के इश्यूज होंगे।
उसको उल्टा नुकसान ही होगा। वेट तो उनका कम होगा, किसी न किसी तरीके से उनका तो वेट कम हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी को नहीं मिल रही है, तो वेट कम होगा, लेकिन साथ में कॉम्प्लिकेशन होंगे। लेकिन एक हेल्दी तरीके से आप वेट लॉस करेंगे तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। एक आपको वेट कम होने का भी फायदा होगा, दूसरा ये है कि आपको इसमें कोई मेडिकल या कोई फिजिकल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इन फ्यूचर आपका दोबारा वेट गेन भी नहीं होगा इसमें, जो लॉस आप करेंगे, क्योंकि आप एक हेल्दी तरीके से करेंगे। और होता भी थोड़ा मतलब ये स्लोली होगा, जाहिर सी बात है। एक बंदे की जो फैट्स आते हैं बंदे पे, जिस्म पे, तो काफ़ी मतलब पूरी ज़िंदगी वो खा पी के उसके बाद ये कंडीशन उनकी हो जाती है, तो एकदम से उसको ख़त्म करना ये भी नुकसान वाली बात होती है। सही कह रहे हैं। तो एक हेल्दी तरीके से आप कम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डाइट प्लान हम रिकमेंड करते हैं उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि रिजल्ट्स भी उसके काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, एक तो हम लो कैलोरिक डाइट पे बंदे को रखते हैं, साथ में हमारी कुछ स्पेशल होम रेमेडीज है। अच्छा, कुछ हर्ब्स है, जो भी मतलब उसमें इंग्रेडिएंट्स है वो ऐसे कुदरती और इतने नेचुरल और फ़ायदे वाले हैं कि वो आपको वेट लॉस के रिजल्ट्स फीड से भी देगा, और साथ में आपको कॉम्प्लिकेशन भी कोई इन फ्यूचर नहीं होगी। अच्छा, तो विद इन मंथ अगर आपको 8 से 10 kg के रिजल्ट्स उस प्लान से मिले तो एक ज़बरदस्त बात है। बहुत अच्छी बात है, सही बात है, क्योंकि लोग जो है ना बहुत परेशान है। अच्छा, लोगों को समझ नहीं होती, सही कह रहे हैं आप, बस उनको ये सोचते हैं कि खाली चावल छोड़ दें या ये ऑयली चीज़ें छोड़ देते हैं तो इससे शायद वेट होता है, लेकिन इस तरीके से इसकी पूरी एक वो होता है जैसे कि कोई इंसान बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, वो एक हर दवाइयाँ हर चीज़ देता है अपने लिहाज से, तो मतलब इस चीज़ के लिए भी डॉक्टर के पास आप मतलब आया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक्सपर्ट बंदे के पास जाना ज़रूरी है। डाइटिशियन ही आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपकी खुराक में क्या होना चाहिए। जी, जितने भी डेवलप कंट्री है उसमें सबसे पहले डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से, इन सबसे पहले आपको जाना होता है न्यूट्रिशनिस्ट के पास, एक डाइटिशियन के पास, ताकि सबसे पहले वो आपकी फूड को, आपकी जो डेली का खुराक है उसको चेक करे। अगर आपकी मैं ये ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ कि अगर हम लोग डाइट को ठीक करें, अपने खुराक को ठीक करें, तो इन फ्यूचर या उस मौजूदा वक्त में आपको कोई भी इशू इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा, ये बात आपने कही जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं डाइट जो करते हैं तो डाइटिंग के चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो इसमें स्किन के इश्यूज़ भी होते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि मेरे साथ मतलब ख़ुद के साथ भी हुई है कि स्किन के साथ मतलब मैंने सोचती हूँ ये चीज़ ना खाऊँ, ये चीज़ ना खाऊँ, तो वो छोड़ने के मतलब ये स्किन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ का पड़ा। तो ये चीज़ मतलब मैंने फर्स्ट मुझे नहीं पता था कि किस चीज़ से होती है, हम समझते कुछ लगा लिया ऐसा स्किन पे या कुछ यूज़ कर लिया, तो ये मुझे मतलब नॉलेज में इजाफा हुआ। असल में न्यूट्रिएंट का चक्कर है सारा। न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को मिलेंगे तो आपको कभी ये इश्यूज नहीं होंगे। सही सही। अभी वाटर की क्वांटिटी है वो बहुत सही किसी कह का रहे भी हैं। सही नहीं है। अच्छा, वो मेरी बहुत कम है, कम है, जाहिर सी बात है। मतलब दिन में अगर याद आया तो पी लेती हूँ पानी, वो भी हाफ ग्लास या फुल बहुत मुश्किल से होता है मेरा, तो इसकी वजह से भी शायद हो सकता है। अभी जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मतलब मैं ऑन स्क्रीन लोगों के फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको स्किन का कोई भी इशू है, जी जी, कितना भी बड़ा इशू क्यों ना हो, आप जस्ट अपनी वाटर इनटेक को ठीक कर दें। अच्छा। जो रिकमेंडेड है 3 से 4 लीटर पर डे में, कोई भी नहीं पीता है इतना। सही कह रहे हैं। अगर ये आप ठीक करें 2-3 दिन भी ये रूटीन रखें तो आपकी स्किन के और आपकी जो ऑल बॉडी की कंडीशन होगी वो बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाएगी। कभी भी आपको इशू नहीं होगा स्किन का स्पेशली। अच्छा। लेकिन हम लोग गलतियां कर रहे हैं, कोई क्रीम हमने ले लिया, कोई टेबलेट्स हमने ली, वो शॉर्टकट्स अपना रहे हैं। सही सही। जो चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है, जो एक डाइटिशियन जो मेडिकल रिसर्च उस पे हुआ है कि भाई ये आपको प्लाना फ़ायदा करेगा, वो चीज़ हम छोड़ रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो उसकी वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं। और फ़ायदे सिर्फ स्किन के नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम जो बॉडी का सिस्टम है तकरीबन 70% तक वाटर है, तो समझ ले कि सारी एक्टिविटीज़ उसकी वजह से चल रही है बॉडी में। अब वही चीज़ बॉडी को नहीं मिल रही है तो भले ही हम प्रोटीन लें, हम कार्बोहाइड्रेट लें, वो अपना काम सही से कर ही नहीं सकती है। सही सही। और स्ट्रेस की जो मैंने बात की, अगर वो हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा। अच्छा। अब हम लोग प्रोटीन ले रहे हैं, उसके ब्रेकडाउन के लिए कुछ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, फैट्स ले रहे हैं उसके लिए कुछ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन इधर से हमारा जो ऊपर का सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है, वो ही काम नहीं कर रहा है। तो फिर भले ही हम लोग कोई
भी चीज़ खाएंगे वो अपना उसका कोई अंदर कोई प्रोसेस नहीं होगी, उसी फॉर्म में वो बॉडी में फैट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और फिर आपको यही कंडीशन देखनी पड़ती है कि बंदा ओवर वो वेट हो जाता है, बॉडी पे ओबेसिटी में चला जाता है, बहुत सी बीमारी और कॉम्प्लिकेशन एंड टच है सारे इनके साथ। कोई शुगर का आजकल पूरे पाकिस्तान में हर घर में आप देखें, एज भी मतलब छोटी छोटी उम्रों में भी देख रहे शुगर हो रही है लोगों को। असल में वजह यही है कि डाइट हमारी सही नहीं है, शुगर की क्वांटिटी हम इतनी ले रहे हैं, पैदा होते ही हम लोगों का जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें बड़ी अनहेल्दी चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करना है। और शुगर की क्वांटिटी वो इंसुलिन है अपना काम कर रही है, वो अंदर एक मशीन चल रही है, उसको मतलब एक स्पून की क्वांटिटी में जो है ना मटेरियल चाहिए काम करने के लिए, और हम उसको 2, 3, 4 स्पून दे रहे हैं पर डे में। रिक्वायरमेंट मतलब हमारी बहुत ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं और फिर आगे वो अपना काम करना बंद कर देता है। सही। तो इस वजह से बंदे का इंसुलिन जो है काम जब छोड़ देता है तो जब भी कोई चीज़ हम खाते हैं डायरेक्ट वो ब्लड में चला जाता है, जिससे हमारा बूस्ट हो जाता है शुगर लेवल। तो इन चीज़ों को अगर हम अवॉइड करें, कंट्रोल करें, अपनी डाइट को बैलेंस रखें, बैलेंस डाइट मुतवाज़िन ग़िज़ा हमारी सारे मसाइल का हल है। सिर्फ हमने इन चीज़ों पे फोकस करना है। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर सुहेब साहब, मुझे थोड़ा ये बताएं कि मतलब लेडीज़ के हवाले से बात करती हूँ कि हार्मोन्स प्रॉब्लम्स होती है प्रेगनेंसी के बाद होता है, तो वो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, किसी के वेट बहुत ज़्यादा मतलब ज़ाहिर बढ़ जाता है, तो उसके क्या डाइट लेनी चाहिए जो उनका वेट वापस बहुत कम मैंने लेडीज़ का देखा है प्रेगनेंसी के बाद बिल्कुल ही मतलब ज़्यादा हो जाता है। जी बिल्कुल वही बात आ जाती है कि डाइट, हमारा डाइट जो होता है थ्रू प्रेगनेंसी के दौरान हमारी डाइट में मतलब कुछ जो रिकमेंडेशन है प्रेगनेंसी में एक फीमेल के लिए, वो अगर ठीक हो तो उस फीमेल की जो वेट है गेन तो होना भी ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में वेट गेन होना एक हेल्दी बात है, लेकिन उसकी भी रिकमेंडेड क्वांटिटी है कि कितना गेन होना चाहिए। सही। हम देखते हैं हमारे घरों में कोई भी फीमेल जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमारे बड़े कहते हैं कि खुराक इनकी डबल करो, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जी। तो सबसे शुरू में यही गलती होती है कि उसको तरह तरह की चीज़ें खिलाते हैं घर वाले कि फलानी चीज़ खाओ, फलानी चीज़ खाओ। कोई उसको देखता नहीं है कि ये ओवरलोड कर रहे हैं हम इसको, ज़रूरत अभी नहीं है, खाया भी नहीं जाता, लोगों को वॉमिटिंग हो रही होती है, लेकिन फिर भी बिल्कुल ये वाले इश्यूज होते हैं और ऑलरेडी हम उसको खुराक ऐसे देते हैं कि उनको और ज़्यादा मसले हो जाते हैं उससे। तो हमने सबसे पहले देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो उसमें हमने बिल्कुल कोई उसको एक्स्ट्रा खुराक देनी ही नहीं है। अच्छा। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी नॉर्मल रिक्वायरमेंट के हिसाब से चले। 2000 की उनकी रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो 2000 ही ले। अच्छा। आगे का ट्राइमेस्टर आता है 3rd महीने के बाद जो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर, उसमें हम जो है उसकी कैलोरीज को डबल करते हैं। अच्छा। अब वो एक चीज़ ले रही है, कोई सेब खा रही है, कोई रोटी खा रही है, उसको डबल करना है। अच्छा। उस दौरान इनका 5 से 6 केजी इस ट्राइमेस्टर में गेन होना ज़रूरी है। मतलब स्टार्टिंग में जो है वो कम, जैसे नॉर्मल जो रूटीन है वैसे ही खाएं, बिल्कुल बिला वजह नहीं खाएं, बिल्कुल ओवर ईटिंग ना हो कि वॉमिटिंग्स हो, और 3 मंथ्स मतलब फिर उसके आफ्टर 3 मंथ्स उस चीज़ को डबल कर दें। और नेक्स्ट मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब के मतलब 3 मंथ्स के बाद और मेरे ख्याल खुद ही इंसान को भूख लगती होगी, रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है ना, फिर डबल हो जाता है। मतलब जबरदस्ती नहीं करें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अल्लाह ताला का वो सिस्टम ही ऐसा है कि एक बच्चा भी अंदर उसकी परवरिश होनी है जी, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो गए, उसका खाना पीना एक माँ उसको मतलब प्रोवाइड करेगी अपनी बॉडी से, चाहे वो वाटर की हो, चाहे वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसके लिए ज़रूरी हो, उसकी माँ से ही उनको मिलेंगे। तब उन्होंने अपनी चीज़ को डबल करना है। अच्छा। ताकि हमें प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई डेफिशिएंसी ना हो न्यूट्रिएंट की। सही। हम लोग देखते हैं कि फोलेट के, फोलिक एसिड के, जिंक के, इसके सप्लीमेंट देने होते हैं फिर फीमेल को, तो अच्छी है वो अपनी जगह पे। क्योंकि उसको खुराक से अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है तो थ्रू सप्लीमेंट उनको वो चीज़ें मिले, लेकिन वो डबल हो जाती है, उनको लिए ज़रूरी होता है क्योंकि उधर उसकी भी ग्रोथ होती है, उसकी परवरिश करनी होती है आगे। तो हमने सेकंड ट्राइमेस्टर में डबल करना है और थर्ड में उसको जो है ना एक हिस्सा और बढ़ाना है। सही है। इसमें सबसे ये जो प्रेगनेंसी के
के दौरान जो गेन होता है वेट का तकरीबन 10 से 12 केजी तक होना चाहिए एक फीमेल के लिए। अच्छा। ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल 10 से 12 मतलब वो नॉर्मल है, इससे कम ना हो, इससे कम भी ना हो, इससे ज्यादा मतलब कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन देखा है लेडीज का काफी ज्यादा वेट बढ़ जाता है। तो मुझे डिपेंड भी करता है कि पहले उनकी कंडीशन क्या है। अगर पहले उनकी कंडीशन नॉर्मल वेट है अगर, हाँ, तो वो मतलब उससे थोड़ा बहुत हो के 10-12 केजी बढ़े उनका। सही है मतलब। और जो पहले से हेल्थी होती है तो उनका भी उससे वही 10-12 केजी बढ़ जाए, उसका थोड़ा कम होना चाहिए फिर अच्छा कम होना चाहिए। क्योंकि असल में इशू यही आते हैं कि आजकल फिर हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी हमारे डिलीवरीज हो रही है वो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि सी सेक्शन होता है उनका। सही कह रहे हैं। वही सबसे मेन वजह आती है कि उनकी डाइट सही नहीं रहती और उनका वेट जो है ना वो नॉर्मल रहता है, या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब खुद को लगता है उनका खुद का वेट बढ़ जाता है, बिल्कुल। तो उनको फिर डिलीवरी में इश्यूज होते हैं। डिलीवरी भी अगर नॉर्मल हो गई तो फिर उनके लिए दोबारा उसके वेट जो उन्होंने गेन किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको कम करने पे बड़ा मसला होता है। और जो 10, 12, 14 केजी तक अगर वो गेन कर ले तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कवर हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद। फिर जो है ना रिक्वायरमेंट हमने उसकी बाद में भी फिर देख ली है कि प्रेगनेंसी के बाद का बताया, जैसे प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद किस तरह मतलब करते हैं, खाना पीना किस तरह कंट्रोल, क्योंकि ज़ाहिर है उसको तो एक आदत हो जाती है खाने की, तो वो फिर वही वाली बात है डाइट पे आ जाए, कंट्रोल करे अपने आप को। कंट्रोल तो मतलब इस तरीके से करना है कि न्यूट्रिशियस खाए फिर। अच्छा, मतलब कोई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनकी सही है, उनका हेल्थ भी उनको अच्छी अपनी करनी है, बच्चे को फीड भी करना होता है, तो फ्रूट्स वेजिटेबल इन चीज़ों की तरफ उनका ज़्यादा होना चाहिए। फिर ये भी नहीं है कि प्रोटीन फैट्स और कार्ब्स ये छोड़ने हैं उनको, हाँ। वो भी लेने हैं, हेल्दी चॉइसेस रखने हैं। हेल्दी चॉइस सही, भले ही वो कोई मटन खा रही हो, कोई चिकन खा रही हो या कोई और गोश्त खा रही हो, लेकिन वो अपने रिकमेंडेड अमाउंट से फिर उन चीज़ों को ले जो उसके लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम अपनी डाइट को अगर रख के और साथ में आफ्टर डिलीवरी थोड़ी हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे रहे। अच्छा, आफ्टर 20-30 डेज के बाद जो है ना हम कम से कम 15, 20, 25, 30 मिनट की वॉक करें, भले ही यार ऐसा करें लेकिन फिजिकल एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से इनका जो ये वेट है ये दोबारा गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हम एक आइडियल कंडीशन में आ जाएंगे। फिर ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद हम अपनी एक्टिविटी को और भी बढ़ा सकते हैं ताकि हम अपने आप को शेप में फिर कर सके, जो हमारे बेली फैट्स निकल आए हैं उसको शेप में करें, उसको हम लोग एक अच्छे फॉर्म में लेके आए। तो डाइट और फिजिकल एक्टिविटी फिर हमारा बैलेंस तरीके से होना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक एक्सपर्ट बंदे से, हमें खुद इन चीज़ों की समझ नहीं होती है, क्योंकि हमसे मामूली जो गलती होती है उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हो जाता है। कह रहे हैं आप, सही। तो हेल्दी तरीके से इन चीज़ों को आगे लेके चले तो फ्यूचर में इंशाल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। प्रेगनेंसी के दौरान भी अपनी डाइट का ख्याल रखें और आफ्टर प्रेगनेंसी भी अपनी डाइट का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह आपको मतलब इन फ्यूचर कोई मसला नहीं होगा इससे। सही, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहेब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा प्रोग्राम आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये हर किसी के साथ मसले होते हैं और वेट गेन के जो है तो हर कोई मतलब परेशान है, और आज की जो मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुई है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छी खासी नॉलेज हुई होगी। तो जिसको भी कांटेक्ट करना है डॉक्टर सुहेब का, स्क्रीन पे आपका व्हाट्सएप नंबर लिंक हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो डॉक्टर सुहेब से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए निदा खान को, इंशाल्लाह फिर हाजिर होगी किसी और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।